अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम दोनों वादा करो साथ रहोगे। अपनी अम्मा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिसके लिए इतना सब कुछ करते थे उसी का कत्ल कर दिया अपने हाथ से। मुझे पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पहले उनको उनकी माँ मिली, फिर उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और उनके भाई मुन्ना चाचू भी जेल में। तुलसी, पता है घाव चाहे कितना भी गहरा और बड़ा क्यों ना हो, अगर हमारे पास कोई अपना हो ना उस घाव पर मरहम लगाने के लिए, तो वो घाव जरूर भर जाता है। और रघु के पास तो तुम हो ना, उनकी इतनी प्यारी सी बेटी जो अपने पापा से इतना प्यार करती है। तुम और मैं मिलकर रघु को ठीक कर देंगे। देख लेना, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब ये बाहर नहीं आ पाएगी। इसे ना मुंबई पुलिस भी बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। ना जाने कितने मर्डर और हाफ मर्डर के चार्जेस हैं इस पे। इसकी फांसी तो पक्की है। फांसी की सजा वो भी माला को? अरे माला तो खुद एक फांसी का फंदा है। जिसके गले पे लग जाती है उसकी जान निकाल के ही छोड़ती है। अगर मेरे को फांसी का फंदा लग भी गया ना तो मैं अकेले नहीं मरेगी। वो रघु, जानकी, तुलसी, इन तीनों के गले का फांसी का फंदा बन के मरेगी ये माला। पर माँ, मुझे अभी भी थोड़ा डर सा लग रहा है कि जैसे अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ, पापा के साथ कुछ गलत होने वाला है। ऐसा मत सोचो, तुम्हारा दिल घबरा रहा है ना, मैं जानती हूँ। इसीलिए मैंने गुरुजी को बुलाया है ताकि हम रघु की माँ का पिंडदान और इस घर में शांति पूजा करा सके। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ, इन्होंने मुझे कितना मारा, कोई सजा भी नहीं हुई और इतना मारा। सोचिए मारने कितना मारेंगे। सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ ये, और क्योंकि है पता नहीं तुझे। अरे अगर मैं नहीं करती ना तो बचपन से लेकर आज तक तुझे ये जो ऐश और आराम की जिंदगी मिली है ना, कभी नहीं मिलती। और तू मुझे क्या सुना रहा? तू खुद बड़ा दूध का धुला हुआ है। मुझ पर गुस्सा करके क्या होगा माँ? आगे का सोचिए प्लीज। यहाँ से निकलना कैसे है वो सोचिए। रघुवीर, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज बेटा 2 मिनट, कांस्टेबल 2 मिनट मेरी बात सुन बेटा। भैया, मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा।
क्योंकि मैं आपसे माफी मांगने के लायक ही नहीं हूँ। इतनी बड़ी गलती जो कर ली है मैंने, मैं जिंदगी भर यहाँ अपनी सजा का प्रायश्चित करता रहूंगा भैया, क्योंकि मैं यही डिजर्व करता हूँ। ये ऐसे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, समझे? तुम दोनों को तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा। आप माँ हो और मेरी नजरों में आपके लिए हमेशा से प्यार और सम्मान रहेगा। अरवानी जी, 1 मिनट, मैं अपना केस वापस लेता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप विमला जी और राकेश को छोड़ दीजिए। रघुवीर बेटा। भैया। मिस्टर रघुवीर, सुनिए मेरी बात। देखिए, चलो पुलिस स्टेशन से तो बच गए, अब घर जाके कैसे भी रघुवीर को मनाना होगा। आइए। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाइए इस घर से, मैं आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता दोबारा। रघुवीर बेटा। अरे बेटा मत बोलो मुझे, मेरी सिर्फ एक ही माँ थी जो इतने सालों पहले आप दोनों ने मुझसे छीन ली, और आज जब वो मुझे मिली वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। बेटा मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लालच की वजह से मैं बहक गई थी, मुझे माफ कर दे। माफी? आप दोनों ने जो मेरे साथ किया है ना, वो कभी कोई दुश्मन भी नहीं करता। इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ हो जाए, निकल जाइए इस घर से। क्या किस्मत है ना मेरी जान की, इतने सालों से मेरी जन्म देने वाली मां जब मेरे सामने थी, मैं खुद को अनाथ समझता रहा, और आज जब मुझे मां मिली तो मैं सच में अनाथ हो गया। तीन चार वकीलों से बात किया मैंने, वो सब ये बता रहे थे कि आपको फांसी की सजा पक्की, कोई नहीं बचा सकता। ए लाला, तू किधर का जज है क्या, जो फैसला सुनाएगा कि मेरी मौत कभी को आएगी? इधर उधर छुट्टे पुट्टे वकीलों से बात करेगा तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। मैं इधर किसी को बात करते हुए सुनी थी, कोई वकील है, शहर का सबसे बड़ा वकील अडवाणी, जा उसके पास जा और उसको बोल मेरा केस लड़ने को। उस अडवाणी के पास गया था मैं, वो तो रघु का खासम खास निकला और उसी की साइड से वो केस लड़ रहा है। उसने मुझे अपने ऑफिस से लात मारकर भगा दिया। अच्छा, तो वो रघु की तरफ से लड़ रहा है। वाह माला, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई रे। शहर का इतना बड़ा वकील मेरे को फांसी दिलाने के लिए लड़ेगा। ये लाला, एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मेरे को फांसी लगी ना तो मैं उस रघु को भी नहीं छोड़ेगी। आज उसी की वजह से मैं इधर है, उसी ने मेरा ये हाल किया। अभी तू देख मैं उसका क्या हाल करती है। ऐसी मौत मारेगी ना, ऐसी मौत मारेगी कि मरने के लिए वो तड़पेगा, भीख मांगेगा, भीख, समझा? अभी तेरे को क्या करने का है वो अच्छे से सुन। समझा? अरे वाह ताई, जेल के अंदर बैठकर तो आपके दिमाग में कड़क आइडियाज आते हैं। निकल। इतनी रात को कौन आया इधर? पापा! 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 पापा!
किया आपका ये हाल? तुलसी, पता नहीं रास्ते में कुछ गुंडे मिले थे, उन्होंने ये सब, अब मैं कैसे भी अपनी जान बचा के भागा हूँ। तुलसी, माँ जल्दी आओ माँ। माँ पापा बेहोश हो गए, प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ माँ। तुलसी, तुमसे दूध पीने के लिए कहा था ना, अभी तक पिया क्यों नहीं? पापा! तुलसी, क्या हो गया? और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? तुलसी बेटा, घबराते नहीं है, क्या हो गया? माँ, मैंने बहुत बुरा सपना देखा, इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनो, मम्मा है ना, आज मेरे साथ सो जाओ, कोई बुरा सपना नहीं आएगा फिर तुम्हें। और उससे पहले अपना दूध फिनिश कर लो, देखो ठंडा भी हो गया। मैं एक काम करती हूँ, अपनी तुलसी के लिए जल्दी से दोबारा गर्म करके ले आती हूँ, ठीक है? आती हूँ अभी। पप्पा सेठ, क्यों आया मुझे ऐसे सपना? आप बस मेरे पापा के साथ कुछ गलत मत होने देना, उनकी रक्षा करना। मुझे मेरे मम्मी पापा से दूर मत करना आप, प्लीज। ओए चल उठ। ए किधर को लेके जा रही है मेरे को? अरे चल ना, ज्यादा बकवास मत कर, चल। अरे मैं पूछ रही किधर लेके जा रही है मेरे को? आ चल। अरे छोड़ मेरे को, किधर लेके जा रही है? जज साहब ने तेरे को फांसी की सजा सुनाई है, चल। फांसी? मैं नहीं जाएगी, चलना पड़ेगा, मैं नहीं जाएगी। ये छोड़, मेरे को छोड़ दो। फांसी नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। ताई, लगता है कोई बुरा सपना देख लिया आपने। वैसे भी दिन का सपना सच होता है। ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का। और तेरे को जो मैं काम बोली थी, किया कि नहीं? हाँ, ताई टेंशन मत लो, वो रघु को तो मैंने बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। ऐसा जाल बिछाया है कि वो फंसेगा भी और तड़पेगा भी। उसके बावजूद वो जाल से बाहर निकल नहीं पाएगा। शाबाश, तेरे को बोली थी ना रघु, ये माला तेरे से सच्चा वाला ट्रू लव करती है। अभी तू देख, मरते दम तक मैं तेरा पीछा करेगी, साय के माफिक तेरे पिच्छू पिच्छू चलेगी। जिधर रघु उधर माला, जिधर माला उधर रघु। रघु माला रघु, टुगेदर फॉरएवर। अभी तू देख रघु, इस चार दीवारी में बैठे बैठे इधर अंदर से मैं कैसी तेरी जिंदगी की काया पलट करती है। ओम पितृगणाय विद्महे धरती धारिणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। पुष्प अर्पित कीजिए। सभी विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। अब आप अपने हस्तों से इस पिंड को दान कीजिए। लीजिए। गुरुजी, मेरी माँ कहती है कि जो भगवान जी के सबसे ज्यादा करीब होता है, उनकी भगवान जी जल्दी सुन लेते हैं।
तो क्या आप मेरी प्रार्थना भगवान जी तक पहुंचा दोगे? अवश्य बेटी, बोलो। गुरुजी, बहुत दिनों से मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि पापा, पापा। तुलसी, डरो मत तुलसी, बोल क्या कहना चाहती है? मैं बचपन से लेके अभी तक अपने माँ और पापा के बिना रही हूँ, और इतने सालों बाद मुझे मेरे माँ पापा मिले, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं फिर से अपने माँ पापा से दूर तो नहीं हो जाऊंगी ना। तुलसी, तुलसी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तुम्हारा डर है बेटा। पिछले कुछ दिनों में हम सबने बहुत कुछ झेला है, मानो जैसे एक तूफान सा हो, लेकिन अब वो चला गया है। एक नई शुरुआत होने जा रही है। अब कुछ भी गलत नहीं होगा। पर फिर भी गुरुजी, मेरे मन की तसल्ली के लिए आप मेरी ये प्रार्थना भगवान जी तक पहुंचा दो ना। हाँ बेटी, अवश्य। ये लीजिए। क्या हुआ गुरुजी? कुछ नहीं तुलसी। पुष्प अर्पित कर दिए महादेव को। गुरुजी, आपके लिए भोजन का भी आयोजन किया है। मैं खाना लगवा देती हूँ आपके लिए। माँ, मैं कजरी दीदी को बोल देती हूँ। जानकी बेटी। जी। मैं जानता हूँ कि तुम अपने परिवार और अपने पति के लिए पूजा पाठ व्रत तप करती हो, परंतु आने वाला समय बहुत विकट है। अब तुम्हें और ध्यान से पूजा पाठ करना होगा, सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी, विशेषकर रघुवीर के लिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। वो हाथ की लकीरों को भी बदल सकती है। मैं कुछ समझी नहीं, आपका क्या मतलब है? बेटी मैं हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? वो मालिक, हम आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं। एक वर्कर को बिजली का झटका लग गया है, आप यहाँ जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ रघु? जानकी, फैक्ट्री में किसी वर्कर को करंट लग गया है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। नहीं पापा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप प्लीज मत जाओ, कुछ ठीक नहीं है, प्लीज। तुलसी बेटा, कुछ ठीक नहीं है तो इसीलिए तो मुझे जाना होगा। वर्कर को करंट लगा है, जाके देखना होगा कि हुआ क्या है। नहीं पापा, आप मत जाओ, किसी और को भेज दो। मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ बेटा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। नहीं पापा, मैं आपको कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। जानकी, समझाओ ना तुलसी को। रघु, मेरा भी दिल घबरा रहा है, तुम मत जाओ ना। वो गुप्ता जी है ना मैनेजर, उनसे कह दो, वो जाकर देख लेंगे। जानकी, अगर मैं नहीं गया ना तो यूनियन वाले हड़ताल कर देंगे। प्लीज बात को समझो, और तुलसी को भी समझाओ। तुलसी बेटा, प्लीज मुझे जाने दे। तुलसी प्लीज। जानकी संभालो। नहीं तुलसी, माँ पापा को रोक लो प्लीज। ये महादेव, इस बच्ची को आने वाले काल का आभास हो गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का बुरा समय आता है
तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, तब वह किसी का कहा नहीं सुनता। अब आने वाली यह विपदा टलेगी या नहीं, सब कुछ आपके हाथ में है। इस परिवार की रक्षा करो महादेव। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। भाई फैक्ट्री से फंटर का फोन आया अपने। उठा। बोल। काम हो गया है, रघुवीर हमारे जाल में फंस गया है, आ रहा है फैक्ट्री। अभी लाला तू फटाफट फैक्ट्री को निकल और उधर जाके मेरे को सारी खबर देने का। चल निकल। गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी आके खोलिए। गुप्ता जी, गुप्ता जी, मिस्टर रघुवीर, इंस्पेक्टर साहब, ये जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। अपने हाथ ऊपर करो। अपने मैनेजर का मर्डर करने के इल्जाम में आपको अरेस्ट किया जाता है। तुलसी, तुझे लगता है रघु सेठ को बचाने का सबूत मिलेगा मैं अंदर? मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ अपने माँ और पापा को बचाने के लिए कर रही हूँ। ये किसके जूते के निशान है? पापा तो ऐसे जूते नहीं पहनते। बंटी भैया, ये जरूर उस कातिल के जूते के निशान है जिन्होंने गुप्ता जी का खून किया है।